गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आपका चल रहा है, जिसमें चैप्टर आपके रनिंग में है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की माध्यम से कर रहे हैं। उसमें आज आपका दूसरा लेक्चर है, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने 21 टू 22 अराउंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने डन किया था। आज उस सिलसिले में दूसरा हम पड़ाव लेके आ रहे हैं। आज 23 ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए? स्क्रीन दिखना शुरू हुआ, एक बार कंफर्म करेंगे, राइट। चलिए, यस सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेक्टिव मैनर में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं जो लिटरेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एनिमेशंस फॉर्म में करने से क्या होता है, विजुअलाइजेशन आता है माइंड्स को, राइट। चलिए जी, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या कहता है वो देखिए। विच आइटम मे बी अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट। नीचे जो चार ऑप्शंस आएंगे आपके पास, उसमें से कौन सा आइटम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहता है। तो सोचिए, दिमाग लगा के क्रेडिट साइड में क्या क्या जाता है। ऑप्शन आपके पास जो दे रहा है बुक, उसमें से ये कौन कौन से ऑप्शन उसमें हो सकते हैं? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का करंट अकाउंट आपने बनाया, या कैपिटल अकाउंट भी मान सकते हो। अगर आपने बनाया तो उसमें आप क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम को आप लिखोगे? क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या सैलरी लिखते हैं? यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? वेस्टर्न कैपिटल। यस। कमीशन? यस। एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होना चाहिए? चलिए, टाइमर लगता है आपका, फटाफट आंसर सोच के रखिए। आंसर बी। क्या ये सही है आंसर? नहीं है। यहाँ पे यस आंसर होगा, आंसर पार्टनर्स। सर। एडमिशन में जब ये क्वेश्चन बनाते हैं तो करेंट अकाउंट ओपन होता है हाँ, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं जब कोई सा भी गुडविल नहीं लाता है वो पार्टनर्स तक। नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है, आप दोबारा समझिए। ये कह रहा है कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बने या करंट अकाउंट बने, ये तो दो मेथड्स दिए हुए हैं आपके। दो मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट्स को क्रिएट करने का। अगर करंट अकाउंट ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने फिक्स कैपिटल मेथड्स को यूज किया है। तो फिक्स कैपिटल मेथड्स में एक कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, वो बनेगा जिसमें कैपिटल का एडिशन होगा। एक करंट अकाउंट बनेगा जिसमें आप जितने भी ड्यूरिंग द ईयर आप पार्टनर का सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारे जो ऐड करोगे, वो सारा का सारा नहीं होगा, राइट। यहाँ पे आंसर टाइपिंग में मिस्टेक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपको, क्या? डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, सैलरी भी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट भी तो क्रेडिट होगा, और कमीशन भी होगा, राइट। अब ये मान के चलते हैं सैलरी टू पार्टनर, राइट, कमीशन टू पार्टनर। अगर आप मान के चलो कि सैलरी टू स्टाफ, तब जाके आंसर सही होगा। देखो, बहुत बारीकी से करना पड़ेगा। सैलरी टू स्टाफ अगर देते हो, कमीशन टू मैनेजर अगर देते हो, तब तो ये तो पार्टनर्स का हिस्सा ही नहीं है दोनों। तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होगा। लेकिन अगर इस सेंस में बात करें, जब हमारा काम चल रहा है पार्टनर्स के रेस्पेक्ट में, तो सैलरी का मतलब हम मतलब ये लगा के चले कि सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, बोनस कमीशन टू पार्टनर। तो क्या ये सारे क्रेडिट साइड में नहीं जाएंगे? आप कैपिटल अकाउंट एक बार देखिए। अगर हम ध्यान से देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स जो आपका फॉर्मेट है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा। और इस क्वेश्चंस में अगर डाउट आया तो इसको एक बार और डिस्कस कर देते हैं। मैं स्क्रीन दूसरा आपको स्क्रीन एक शेयर कर रहा हूँ, राइट। अब देखिए, यहाँ पे, यहाँ से समझिए चीजों को, यहाँ से समझिए चीजों को। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, राइट। अगर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या चीजें आएगी? सबसे पहले बाई बैलेंस
BD। और ये कैपिटल अकाउंट की जगह हम मान लेते हैं ये करंट अकाउंट ही है, अभी जो आपका क्वेश्चन है रिलेवेंट कर रहा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे ना जी। यस सर। जब यस सर। आएंगे तो क्वेश्चंस का क्या सवाल है कि क्या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होता है, कमीशन क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, या सभी क्रेडिट होते हैं, कौन सा होता है, सोच के देखिए कौन से होंगे, सभी होंगे, राइट। ठीक है जी, सब होते। सब होंगे। ओके, चलिए जी। तो पहला सवाल का जवाब फिनिश। चलिए मैंने दूसरा स्क्रीन आपको शेयर कर दिया, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं। तो इस क्वेश्चंस का जवाब हमारे पास निकल के आया फाइनली डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो कमीशन पेबल टू पार्टनर विल शो, जो कमीशन आप पे करोगे पार्टनर्स को वो कहां पे दिखाओगे। ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है बोथ और नन ऑफ द एबव। हाँ जी बताइए। पार्टिसिपेट करिए, आपको ही करना है, क्वेश्चंस कम करेंगे चलेगा, आप जवाब दीजिए, आपसे आंसर सुनना चाहते हैं। फटाफट इसके बाद जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपका जवाब आना चाहिए ABCD, क्या होना चाहिए, क्या आंसर टिक करूं मैं। सर डेबिट होगा। डेबिट, मतलब बी। यस सर। सोच लीजिए एक बार और, लॉक करने से पहले। कमीशन कमीशन पेबल है ना सर, इसलिए। हम्म, कमीशन पेबल, हाँ पार्टनर्स को जो कमीशन देना है, फॉर्म तो कमीशन देगी ना पार्टनर को, तो करंट यस अकाउंट सर की किस डेबिट साइड में, होगा। डेबिट साइड में जाएगा। मतलब आप ये कह यस रहे हो कि इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स कमीशन पेबल टू पार्टनर विल शो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आप कह रहे हो होगा। नो सर, करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। क्रेडिट प्रॉफिट साइड एंड में होगा लॉस ना। एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में होगा। यस, तो सवाल देखिए इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करवाया जा रहा है, आप ध्यान पूर्वक देखिए क्या सवाल पूछ रहा है। कमीशन पेबल टू पार्टनर विल शो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ PL एप्रोप्रिएट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हैव यू गॉट इट। चलिए फटाफट आंसर अब आपका निकल के आना चाहिए ए, राइट, फाइनल। चलिए जी, आंसर ए सही यस है। सर। चले आगे बढ़े। चलिए कितना दिमाग यस लगाना सर। पड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करिए चीजों को। चलिए जी, द फॉर्म नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीजेज, एक फॉर्म में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ा सकते हैं जी। हाँ जी सोचिए, सवाल एडमिशन पहले होगा। समझ में आया। द फॉर्म नंबर्स ऑफ पार्टनर इंक्रीजेज, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन, डेथ, कब फॉर्म में एडमिशन। पार्टनर्स बढ़ेंगे, एडमिशन में, राइट। आंसर क्या होना चाहिए, सी। डन। छोटा सा एक टुन्नू सा सवाल था, लेकिन फिर भी एक दिमाग को एक्सरसाइज करवाएगा कि फॉर्म में कब पार्टनर की संख्या बढ़ेगी। तो सिंपल सा बात है, एडमिशन में बढ़ेगा, रिटायरमेंट में तो जाएगा, डिसोल्यूशन में तो दुकान ही बंद, डेथ में तो सीधा बात है मर गया, तो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। फाइनल, लॉक कर दिया जाए। यस सर। चलिए आगे बढ़िए, कहता है इफ द
इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी, ध्यान से, अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है और गुडविल का जो प्रीमियम आया है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे, क्या करना चाहिए। पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, उसके हिसाब से जवाब आपका बनेगा। ऑप्शन देखिए, क्रेडिटेड टू द करंट अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू द पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, नन ऑफ द अबव। सवाल सोचिए, ये इस चैप्टर का प्रीमियम क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सोचिए, बताइए जवाब। सही होगा, ए, क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। यस सर। बी क्यों नहीं होगा? बी क्यों नहीं होगा? सर गुडविल का प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, बढ़ता है, ओल्ड तो पार्टनर बढ़ता या है तो फिर जाके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स पार्टनर के को। कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। अब चूंकि इस क्वेश्चंस में जो सवाल है आपका, ध्यान पूर्वक देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, मतलब हम यहाँ पे दो लेजर बना रहे हैं, कैपिटल के लिए अलग और करंट अकाउंट अलग। तो जो भी गुडविल प्रीमियम का पैसा आएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में जो बटेगा, वो जाके क्रेडिट होगा करंट अकाउंट में, बिकॉज ऑफ कैपिटल अकाउंट का मेथड जो है वो कैसा मेंटेन हो रहा है, फिक्स नेचर का। तो दो अकाउंट बनेंगे, ये भी सही है, लेकिन ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन हो रहे हैं, इस कारण से। ओके, समझ गए बात? इसलिए करंट यस सर। अकाउंट में जाएगा। चलिए फाइनल आंसर लेते हैं हम लोग, आंसर इज ए। ओके, डन, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा लंबा है। When the incoming partner pay his share of goodwill privately to sacrificing partner outside the business, which account should be debited in the books of account? हाँ जी, ध्यान से, जवाब इसका आना चाहिए आपके पास, ये किया हुआ है ऑलरेडी आपने। सवाल समझ में आया? यस सर। अगर इनकमिंग पार्टनर गुडविल का शेयर प्राइवेटली लेके आता है तो बुक्स में क्या एंट्री होगा? फॉर गुडविल प्रीमियम अकाउंट, नो एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, बी होगा सर, नो नो इंटरेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड। नो एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड। जब पैसा प्राइवेटली जब ला के दे दिया तो रिकॉर्डिंग का कोई मतलब ही नहीं बतला है, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट। If new partner is admitted during the year, the profit for the year should be divided between dash period on agreed basis। हाँ जी, सवाल समझ में आया? अगर कोई पार्टनर साल के बीच में एडमिट हो रहा है तो उस साल का प्रॉफिट है डिवाइडेड बिटवीन डैश पीरियड ऑन एग्रीड बेसिस। ऑप्शन देखिए। हाँ जी, क्या कह रहा है? हाँ जी। हम्म, सर नहीं पता इसका आंसर। नहीं पता। सवाल पहले समझ में आया? कह रहा है इफ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई बंदा, देखो अभी तक जितना क्वेश्चन आपने किया साल के अंत में या शुरू में हो रहा था, लेकिन मान लेते कोई बंदा जून में एंटर्ड कर गया, 3 महीना फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद, तो पूरे साल का जब पीएल अकाउंट बनेगा तो पूरे साल का 12 महीने का बनेगा, तो क्या उस 3 महीने का पैसा उसको दिया जाएगा नए नो पार्टनर को? सर। बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन को बांटना पड़ेगा। प्री एडमिशन वाला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, और पोस्ट एडमिशन वाला कहां बटेगा? जो नया न्यू प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग शेयरिंग। रेशियो है। तो ये जो एग्रीमेंट होगा
प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हाँ जी, जो बंदा आया है अप्रैल मई जून के पुराने पार्टनर थे, पुराने रेशियो में बांटिए, और नए वाले को पोस्ट एडमिशन में नए वाले में बांटिए। कि सारा को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे? बिल्कुल नहीं बांटेंगे। क्लियर? आंसर इज ए होना चाहिए। अगर सवाल कहता है कि आपका एडमिशन किसी भी पार्टनर का ड्यूरिंग मिडिल में हो गया या कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच बीच में हो गया तो, राइट? चलिए नेक्स्ट। Which of the following account is prepared at the time of admission of new partner? जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट इसमें से तैयार किए जाते हैं? ध्यान से ऑप्शन देखिए। इस चारों में से कौन सा अकाउंट तैयार किया जाता है पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम? कौन? रिवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सवाल है, राइट? आंसर ए हो गया। बहुत फोकस नहीं करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनेगा। अभी चूंकि रियलाइजेशन अकाउंट आपने पढ़ा ही नहीं है, जब डिसोल्यूशन का चैप्टर करेंगे हम लोग तो वहां पे रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट। अब तो ये सारा क्वेश्चंस आ गया बनाने वाला, इसको मल्टीपल चॉइस की तरह करेंगे तो टाइम लगेगा, राइट? इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, राइट? इसको बहुत बनाना पड़ेगा। इसमें इसमें रेशियो का निकालने का दे रहा है, राइट? ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, इस पे वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग वाले को छोड़ देते हैं, नहीं तो इसको फिर कराना पड़ेगा, राइट? ये सिंपल से कह रहा है कि जो ओल्ड रेशियो है आपका, न्यू रेशियो ये है तो कितना हो गया। सिंपल ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही है। अब लगभग सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, थ्योरेटिकल सब हटा दिया लगभग लग रहा है, राइट? ये सारे न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। ये मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपके डीके गोयल सर के बुक्स के ही हैं, आप देखेंगे तो आगे पीछे आपको मिल जाएगा, नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन देखिए सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आ गए। अब तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाया गया है। आइए, चलिए आइए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स and reassessment of liability is transferred to partners capital account in their, जवाब आना चाहिए बिना ऑप्शन देखे, किस रेशियो में जाएगा? कैपिटल रेशियो में, इक्वल रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, किस में जाएगा? इसका जवाब बताइए। सवाल सुना आपने? ओल्ड पीएस। ओल्ड पीएसआर में। आंसर सी होना चाहिए, राइट? आगे आंसर सी। चलिए, ये सब भी न्यूमेरिकल है, हालांकि कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट ₹30,000, इट इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट ₹12,000, सी इट एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, व्हाट अमाउंट इज सपोज टू बी ब्रिंग फॉर गुडविल? तो 30,000 रुपया गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो कितना लेके आएगा? 7,500। 30,000 का 1/4, 7,500, जहां पे ऑप्शन हमको दिखे वो आंसर मेरा होना चाहिए। आंसर सी में दिख गया, क्या होना चाहिए? आंसर सी होना चाहिए। बहुत सिंपल सवाल था, फिर भी एक बार कर लिया हम लोगों ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही आप कर करके पक गए हैं। ये देखिए, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू। अगर कैश में लेके आया गुडविल का प्रीमियम फॉर पैसा गुडविल। तो कहां पे क्रेडिट होगा? ऑप्शन देखिए, क्रेडिट बोल रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा, सिंपल सा बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स होगा। क्लियर? सर इससे पहले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे हम्म। उसमें में थोड़ा डाउट है कि सर जो पहले गुडविल था उसको तो रिटर्न ऑफ कर देंगे ना, एग्जिस्टिंग हाँ गुडविल था वो तो। करेंगे। आप देखिए सवाल सुनिए क्या है, हम ये कह रहे हैं, सिंपली आप समझिए, भावनाओं को समझिए।
वो क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको हमेशा। एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको राइट ऑफ करना है। सवाल दोबारा से मैं लेके आता हूँ उस पे। आप देखिए कहाँ पे आप डाउट आ रहा है आपको। अननेसेसरी आपको बोलेगा, यही सवाल है। राइट, आंसर हम इसका कर चुके हैं हम लोग। कह रहा है गुडविल यस ऑफ द सर। फॉर्म ए एंड बी इज वैल्यूड एज ₹30,000। वैल्यूएशन हुआ 30,000। आज के डेट में गुडविल का वैल्यूएशन 30,000 हुआ। 12,000 पहले से बुक्स में है। सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या 12,000 का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, या कहता है व्हाट अमाउंट ही इज सपोज टू बी ब्रिंग फॉर गुडविल? तो मिस्टर सी है, कितना पैसा लेके आएगा? क्या ये सवाल ये पूछ रहा है कि 12,000 का क्या करेंगे? सर इसमें 12,000 जो है वो एक मतलब रिटेन ऑफ होगा, वो पहले का वो गुडविल रिटेन होगा। ऑफ होगा जब पूरा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, तो वो रिटेन ऑफ होगा, नो डाउट। 12,000 ए और बी में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बटेगा। व्हेन एवर एनी एग्जिस्टिंग गुडविल इज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो गुडविल को पहले राइट ऑफ करना है। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, आईसीएआई के गाइडलाइंस कहता है कि गुडविल जो एग्जिस्टिंग बुक्स में है उसको भी खत्म करो। तो वो खत्म करने का क्या पूछ रहा है सवाल इस सवाल में, कि 12,000 का आप क्या करोगे? नो, नहीं ना। अभी आप पढ़ रहे हो यस सर। अकाउंट्स क्लास में, तो हम अकाउंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है आपको। क्या अभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स चर्चा हो रहा है? आपका कहना यस सही है, 12,000 रुपया को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। लेकिन इस सवाल में उसका रेलेवेंस नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? यस आगे। हाँ, वो आपका सोचना सही है कि 12,000 रुपया को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि जो भी बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल का पैसा रहता है वो पार्टनर्स में खत्म कर दिया जाता है, पुराने पार्टनर में। राइट, ये भी हमने कर लिया, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट, हमने ये किया था क्या? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर डज नॉट चेंज, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी। सवाल थोड़ा सा एक बार और पढ़िए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इफ द PSR among the old partner does not change, then sacrificing ratio will be, क्या होना चाहिए? इक्वल अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। हाँ जी, बताइए, सवाल पहले समझ में आया और आंसर? ये अच्छा सवाल है। सर सी होगा, डियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल सा बात है। क्या कह रहा है कि पहले यस जितना थे, अगर क्वेश्चंस कुछ नहीं बोल रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग भी वो ओल्ड PSR के रेशियो में ही करेंगे। ये इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, ऐसा सवाल आता है उस केस में। तो आंसर सी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, सी है। ओके, आगे बढ़े। If the new partner brings his share for of goodwill in cash, it will be shared by old partner in ratio of sacrifice। अब लो, इसका क्या होगा भाई? इसका ऑप्शन ही गायब हो गया। पहले ही आंसर आ गया, ऑप्शन आया बाद में, तो ठीक करना पड़ेगा। चलिए, आंसर तो मिल गया पहले ही आपको, लेकिन क्या ये सही हुआ? हुआ। रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस में सिंपल सा बात है, गुडविल का पैसा अगर कैश में लेके आएगा ओल्ड पार्टनर, उस प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। ओके, यस सर। चलिए, तो फिर से क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, इसको स्किप कर देते हैं, नहीं तो ये आधा आधा घंटा टाइम लगाएगा। हाँ जी। इन द एब्सेंस ऑफ an express agreement as who will contribute the new partner's share of profit, is implied that old partner will contribute equally। ये सेम वही क्वेश्चन आया जो अभी इससे जस्ट पहले हमने किया था। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्या आंसर निकल के आएगा? सर नहीं पता। अरे अभी तो क्वेश्चन जवाब दिए हो ना। कह रहा है इन द सर एब्सेंस ऑफ क्वेश्चन एनी नहीं एग्रीमेंट। समझ ये इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो था ना, वो उसी का लैंग्वेज खाली चेंज कर दिया।
ये सिंपल हिंदी में कह रहा है, हिंदी में समझिए कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो ओल्ड पार्टनर जो है शेयर्स को सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। बस ओल्ड तो वही प्रॉफिट बात है, शेयरिंग अभी रेशियो। किया था ना, अभी एक क्वेश्चन से जस्ट पहले, न्यूमेरिकल से पहले आया था, यही क्वेश्चन था ना वहां पे अच्छा। भी, उसका लैंग्वेज अलग था। राइट, आंसर सी। नेक्स्ट। अब रेशियो ही निकालने वाला है, इसको रहने देते हैं। चलिए, मोटा मोटी हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर लिया है। राइट, तो एक छोटा सा एक टेक्निक प्रयास, थोड़ा सा अगर धूल मिट्टी भी जमा था तो वो कोशिश हुआ दूर करने का। बाकी आपका जो डाउट रहता है आप उसको मार्क करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का पर्पस ही होता है कि एक बार जो भी हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहे हैं, क्या वो सही मायने में सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसको एक बार एनालिसिस करना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर के स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिकॉज जब तक उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को आप कर नहीं लेते, एमसीक्यू तो टिक करने का सवाल ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। राइट, तो चलिए, फिर भी एक छोटा सा प्रयास, 2 लेक्चर में जैसे आपका डाउट नहीं था तो इस सेशन के बीच में हम लोगों ने क्या किया, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखे। कोई ऐसा कोई तोफ काम नहीं किया, जो हमने किया था उसी को एक अलग वे में एक नई दिशा में करने की कोशिश की। ठीक है, अब रहा होमवर्क। होमवर्क आपका जो है, जो भी आपका क्वेश्चन चल रहा है उसको थोड़ा सा और स्पीडली बनाइए, ताकि इस चैप्टर को जितनी जल्दी हो सके फिनिश किया जा सके, क्योंकि अभी हमें रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशंस भी करने हैं। ठीक है जी, और लगभग लगभग फरवरी का मिडिल में भी आ चुके हैं हम लोग। कोशिश करना चाहिए हम लोग कि 28 फरवरी तक सारे चैप्टर को फिनिश कर लिया जाए, ताकि 15-20 दिन आप घर पे भी रिविजन कर पाए थॉरोली। ठीक है, इस प्रयास में कोशिश करिए कि अभी आज हो गया 10 तारीख, 20-18 दिन और है। अगर 1-2 दिन में इसको निपटा लेते हो तो आशा है कि 10 से 15 लेक्चर में वो दोनों चैप्टर भी फिनिश हो जाएंगे। एक टारगेट होना चाहिए हमारे माइंड में कि 28 फरवरी इज द लास्ट डेट। ओके, चलिए जी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एंजॉय योर सेल्फ, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।